तमाम तर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट मैच की वजह से। इस स्टेडियम को यहाँ से निकाल के कहीं बाहर फेंकना चाहिए। यहाँ पे कोई किसी किस्म की आपको इमरजेंसी हो तो आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इस मैच की वजह से यहाँ पे दुकानदारों के किराए निकालने मुश्किल हैं। कारोबार तो रहा ही कोई नहीं है ना, बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसकी गलियां सील कर दी जाती हैं। यहाँ के जो मकामी हैं वो अपने घरों के अंदर मफलूज होकर रह जाते हैं। यहाँ इस वक्त मैं रावलपिंडी के मकबूजा स्टेडियम रोड पर मौजूद हूँ। आप ये सोचेंगे कि इस रोड को मैंने मकबूजा क्यों कहा है, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट स्टेडियम ने पूरी यहाँ की आबादी को इस वक्त हाईजैक कर लिया है। इस वक्त ये इस रोड की अगर मैं बात करूँ, अगर इस्लामाबाद की बाकी जो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है उसको साइड पर करके सिर्फ इस रोड की बात की जाए तो इस वक्त इस रोड के ऊपर तमाम निज़ाम ज़िंदगी इस वक्त मफलूज है। इस रोड के ऊपर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो है वो वर्कर्स काम करते हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, होटल्स मौजूद हैं, इवन यहाँ पे स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन जब से ये मैच का सिलसिला, क्रिकेट मैच का सिलसिला शुरू हुआ है, सुबह से रात तक इस रोड को मुकम्मल बंद कर दिया जाता है। इसकी गलियां सील कर दी जाती हैं। यहाँ के जो मकामी हैं वो अपने घरों के अंदर मफलूज होकर रह जाते हैं। यहाँ उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। टीम यहाँ से रवाना हुई उसके 1 घंटे बाद ये गलियाँ खोली गई हैं। ये आप देखें, ये अब आपको इक्का दुक्का लोग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। गुज़िश्ता दिनों से आप लोग देख रहे होंगे इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो कराची से भी बदतर हो गया कि इस कदर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो मफलूज है। ट्रैफिक जैम होती है, मुख्तलिफ रूट्स लगते हैं, वो रूट्स घंटों घंटों तक वो लगे रहते हैं। रोड के ऊपर रावलपिंडी की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट मौजूद है। उस फूड स्ट्रीट में दर्जनों रेस्टोरेंट्स हैं। उन रेस्टोरेंट्स के ऊपर हज़ारों वर्कर काम करते हैं जो डेली वेजर्स हैं। उन तमाम डेली वेजर्स के घर का जो चूल्हा है वो पिछले 1 महीने से बंद है। कल मैं एक दुकान से मैंने जूस लिया तो उससे जब मैंने पूछा कि आपकी दुकान का रेंट कितना है, उसने मुझे बताया कि मेरी दुकान का रेंट 40,000 है और पिछले 1 महीने से मेरी दुकान बंद है और मेरी इनकम नहीं हो रही। आम तर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट मैच की वजह से। ये अब से नहीं हो रहा बल्कि कई सालों से इसी तरह से इस रोड को मफलूज कर दिया जाता है। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो अपने हॉस्टल्स के अंदर महसूर होकर रह जाते हैं। उनकी क्लासेस जो है वो मिस हो जाती हैं और यहाँ पे कोई किसी किस्म की आपको इमरजेंसी हो तो आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये सामने आप देखें, ये पैनोरामा सेंटर है, ये पूरी एक बहुत बड़ी मार्केट है। फिर इस तरफ अगर देखें तो इस तरफ भी आपको मुख्तलिफ ये रेस्टोरेंट्स जो हैं ये आपको अभी खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, मैकेनिक की वर्कशॉप्स हैं, उसके अलावा दर्जनों यहाँ पे हॉस्टल्स मौजूद हैं। और इस मैच की वजह से ये तमाम तर कारोबारी मराकज़, हॉस्टल्स, ये तमाम तर लोगों का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो है। इस रोड के ऊपर वाक़े तमाम प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बंद कर दिए जाते हैं। उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाता है जब ये इस स्टेडियम के अंदर मैचेस होते हैं। हमारी जो हुकूमत है, ये जो इंतज़ामिया है, ये या तो ख्वाब गफलत का शिकार है या इनको इस आवाम की जो मुसीबत है वो नज़र नहीं आ रही। लोगों की जो ज़िंदगी मफलूज हो जाती है वो उनको नज़र नहीं आ रही। इस स्टेडियम को यहाँ से निकाल के कहीं बाहर फेंकना चाहिए, किसी खुली जगह पे होना चाहिए जहाँ पे अभी इस्लामाबाद का एयरपोर्ट मौजूद है। साइड पे आबादी से हट के होना चाहिए। लेकिन स्टेडियम कई सालों से इसी रोड के ऊपर वाक़ है और ये सिस्टम उसी तरह से चल रहा है। लोगों ने कई बार इसके ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन इस वक्त आप देखें तो ये मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैच दिखाता है कि मैच हो रहा है, शायकीन उसमें आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये आपको जो लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी जो इस वक्त मफलूज है वो आपको कोई नहीं दिखा रहा। सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट दिखाई जा रही है और मैच दिखाया जा रहा है। लेकिन ये दूसरी तरफ यहाँ पे हज़ारों लोग इस वक्त जो है वो मफलूज हैं, उनका चूल्हा इस वक्त बुझ चुका है घरों से। मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ दुकानदारों से भी बात कराऊं आपकी। ये एक स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, मुझे बताएं ये रोड आपका इस वक्त स्टेडियम रोड कितनी देर के लिए बंद होता है? तकरीबन ये सुबह 9 से लेकर और रात तकरीबन 11-12 बजे तक बंद होता है। आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बतौर स्टूडेंट यहाँ पे? बतौर स्टूडेंट हमें यूनिवर्सिटी में आने जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है। जिस तरह आते जाते हैं मतलब कि वो रोक लेते हैं, इधर से आओ, इधर से ना जाओ, बहुत टाइम जलील करते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटे हम खड़े रहते हैं। आपको ये पैदल भी नहीं जाने देते? पैदल भी नहीं जाने जाते। यहाँ पे हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है। सर, आपकी दुकान इस वक्त आप मायूस हैं, क्यों मायूस हैं?
आपका चेहरा उतरा हुआ है। कारोबार है कोई नहीं, ऊपर से ये यानी कि रोड सारा दिन बंद रहता है। ये कितनी देर के लिए रोड बंद होता है? ये तकरीबन सारा दिन ही बंद रहता है। सुबह के टाइम 2 घंटे खुलता है, सिर्फ 9-10 बजे तक सुबह सुबह। मुझे बताएं, इस मैच की वजह से अब तक आपको कितना नुकसान हो चुका है? इस मैच की वजह से यहाँ पे दुकानदारों के किराए निकालने मुश्किल है। कारोबार तो रहा ही कोई नहीं है ना, बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस दुकान का कितना रेंट दे रहे हैं आप? 50,000। आपको मालिक मकान इस बार कोई रिलीफ देगा? कोई पता नहीं देते रिलीफ। इसमें किस बात का, ये उनकी गलती नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, हुकूमत को और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस स्टेडियम को यहाँ आबादी से कहीं बाहर होना चाहिए? इस आबादी वाली जगहों पे स्टेडियम को होना ही नहीं चाहिए। अगर होना चाहिए तो ये जो पैरा इतना सख्त किया होता है, ये इनको सिर्फ स्टेडियम के बाहर करना चाहिए। पूरा रोड की क्या गलती है? ये पूरा रोड खुला रहना चाहिए। पैरा सख्त करना है, आप स्टेडियम के बाहर करें, कोई मसला नहीं है। स्टेडियम के बाहर लेकिन ये पूरा रोड बंद नहीं होना चाहिए। ये पूरा रोड नहीं बंद होना चाहिए। बिल्कुल। ये नाज़रीन इस वक्त देखें, कुछ दुकानें जो है वो खुल रही हैं, लेकिन सुबह से बंद है। ये सारा बाजार बंद पड़ा है, सुबह से बंद है। अब 11 बज रहे हैं। अब कोई दुकानदार दुकान खोलेगा तो क्या कमाएगा वो? इस टाइम अब आपके पास इक्का दुक्का कस्टमर तो आ जाएगा, लेकिन जिसकी यहाँ पे गाड़ियों की वर्कशॉप है उसके पास कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। जी, ये यहाँ पे मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ। ये दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ये सारा दिन इसी तरह से बंद रहती हैं, और ये अभी से नहीं बल्कि ये पूरा जो गुज़िश्ता महीना है उसमें ये मुसलसल इसी तरह की रूटीन है इस रोड के ऊपर कि ये तमाम दुकानें, ये रेस्टोरेंट्स, ये होटल्स, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो यहाँ पे बंद हैं। वो खुद जिस कुर्ब से, जिस तकलीफ से ये दुकानदार गुजर रहे हैं, ये देखें, ये सारी दुकानें इस वक्त बंद हैं। ये सारे कारोबार अब रात के 11 बजे ये जो होटल खुल रहा है, इसकी क्या जो है वो दिन की आमदनी होगी, इसके क्या दिन की जो है वो इनकम होगी, जिससे ये अपने मज़दूरों को भी पैसे देगा, अपने मुलाजमीन को भी पैसे देगा और अपने घर का सर्किट भी चलाएगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ अपना इसका रेंट भी जो है वो पे करेगा। तो ये तमाम तर सिचुएशन इस वक्त डबल रोड से, स्टेडियम रोड से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ पे लोग जो है वो मफलूज हो चुके हैं, लोगों के कारोबार मफलूज हो चुके हैं, स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स जो है वो सील हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। इवन आपको पैदल भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती जब ये क्रिकेट टीम यहाँ पे मौजूद होती है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस तो बाद गाड़ियाँ जो दूर की बात, लोगों को पैदल भी उनकी गलियों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इस कदर यहाँ पे जो है वो सख्ती होती है। मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट के लोग यहाँ पे एहलकार जो है वो यहाँ पे खड़े कर दिए जाते हैं। और सबसे ख़तरनाक आपको बात बताऊँ कि जो शहरी अपनी गली के अंदर खड़ा होकर उस रूट के खुलने का इंतज़ार कर रहा होता है, पुलिस का जो वहाँ पे एहलकार सिक्योरिटी के मौजूद होते हैं, उनका इतना तल्ख रवैया होता है उन शहरियों के साथ, गालम गलोच करते हैं, धक्के देते हैं। अगर कोई शहरी ये कहे कि उसको इमरजेंसी है, उसको बाहर निकलना है, तो उसको धक्के दिए जाते हैं, उसके साथ बदतमीज़ी की जाती है, उसको हरास किया जाता है, लेकिन उसको इस रोड से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अपनी बाइक रोक के आपको ये तमाम तर सिचुएशन बता दी, आपको ये तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर दिया। अब आपका काम है इस वीडियो को आला हुकाम तक पहुँचाएँ, मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वहाँ तक पहुँचाएँ कि मुस्तकबिल में इसका सद्देबाब होना चाहिए। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि स्टेडियम इस्लामाबाद में बनने जा रहा है, तो इसको जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि इन लोगों की ज़िंदगी जो यहाँ पे रहते हैं, ये भेड़ बकरियां या चुंटियां, मकड़ी मकोड़े नहीं हैं, बल्कि ये इंसान हैं और इंसानों के हुकूक उनको मिलने चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।